आज का जो हमारा मौजू है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शोहर और बीवी अपने ससुराल वालों को कैसे खुश रख सकते हैं। कुर्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, तीसरा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं है। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी, मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्बल का लिबास पहनो। ये तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो बरगजीदों की तरह पाक और खुदावंद के अजीज बन जाएं। नंबर 2, शोहर और बीवी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने अंदर दर्दमंदी रखें। नंबर 3, अपने अंदर मेहरबानी रखें, एक दूसरे के ऊपर मेहरबान रहें। नंबर 4, अपने आप को फरोतन बनाएं। नंबर 5, अपने अंदर हलीमी पैदा करें। और नंबर 6, तहम्बुल का लिबास पहने। हर बात को तहम्बुल के साथ सुने और गुफ्तगू भी करें तो तहम्बुल के साथ करें। अगर शोहर और बीवी इन चंद असूलों के ऊपर अमल पैरा होना शुरू हो जाएं तो अपनी अज़वाजी जिंदगी को वो खुशगवार बना सकते हैं। ये तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जब भी किसी मर्द या औरत की शादी होती है, उनके माँ बाप ने एक नए रिश्ते की बुनियाद रख दी, एक नए खानदान को उन्होंने तश्कील दे दिया। औरत जो है वो अपने माँ और बाप को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर अपने जीवन साथी के साथ एक नए खानदान का आगाज करती है और वो अपने जीवन साथी के घराने में उसके माँ बाप और उसके बहन भाइयों के साथ अपने आप को एडजस्ट करती है ताकि उसका रिश्ता अपने जीवन साथी के साथ मजबूत हो सके। खुदा उनका कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, माँ और बाप की रिस्पेक्ट कर। इसके लिए बहुत जरूरी है कि शोहर जो है वो अपनी बीवी के माँ और बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करे। इसी तरह बीवी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने शोहर के माँ और बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करें। जब एक दूसरे के माँ बाप की वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, इज्जत करनी शुरू कर देंगे, तो वो भलाई के दिन देखेंगे। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 6वां बाब और उसकी 2री आयत। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। इसलिए मेरे चीजों, अगर आप अपनी अज़वाजी जिंदगी में भलाई के दिन देखना चाहते हैं, आप अपनी उम्र की दराजी चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि जब भी आप अज़वाजी बंधन में बंध जाएं, एक नए खानदान का जब आप आगाज करें, तो फिर माँ बाप की इज्जत करना सीख जाएं। खुरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये अहकामात अशरा के अंदर खुदावन खुदा का खास हुक्म था कि हर फर्द बशर के लिए, हर नौजवान बेटे और बेटी के लिए कि वो अपने माँ और बाप की रिस्पेक्ट करें ताकि उनकी उम्र दराज हो और वो बुलाई के दिन देखें। इस्तिशना की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। बहुत जरूरी है शोहर और बीवी के लिए कि वो एक दूसरे के माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करें ताकि उनकी जिंदगी में भलाई पैदा हो और वो खुशगवार जिंदगी बसर करते हुए खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। मेरे चीजों, मैं आज की सुबह जितने भी शादीशुदा नौजवान बेटे और बेटियां हैं, मैं उनसे इल्तमास करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अज़वाजी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां हों, तो फिर बाइबल मुकद्दस के इन चंद असूलों को अपनी जिंदगी में अपना लें और एक दूसरे के माँ और बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी खुशगवार होगी, आपकी उम्र दराज होगी। खुदा आप सबको एक दूसरे के माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करने की तौफीक अता करे।